इतिहास में ना कुछ तारीखें बस तारीखें नहीं होती, वो अपने आप में पूरी की पूरी कहानी होती हैं। 23 मार्च एक ऐसी ही तारीख है, खासकर पंजाब और भारत के इतिहास के लिए। ये सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा पन्ना है जिस पर शहादत भी लिखी है और बंटवारे की शुरुआत भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही दिन अपने अंदर दो बिल्कुल अलग अलग विरासतें कैसे सहेज सकता है। एक तरफ देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान और दूसरी तरफ देश को ही बांटने वाली सियासत। चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस घटना से जो इस दिन को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। ये कहानी है बलिदान की, उन नौजवानों की जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बात है 23 मार्च 1931 की। शाम के करीब 7:30 बजे थे। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में और एकदम गुपचुप तरीके से किया गया। ब्रिटिश हुकूमत को लोगों के गुस्से का, एक बड़े आंदोलन का इतना डर था कि उन्होंने शहीदों के शवों को भी अंधेरे में ही सतलुज नदी के किनारे ले जाकर जला दिया। जानते हैं, इन क्रांतिकारियों को उनके तयशुदा वक्त से 11 घंटे पहले फांसी पर चढ़ाया गया। ये जो नंबर है ना 11, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये ब्रिटिश सरकार के डर और उस अन्याय का प्रतीक है जो किसी भी कीमत पर एक बड़े जन आंदोलन को रोकना चाहती थी। और इसी महान बलिदान को याद रखने के लिए आज भी 23 मार्च को पूरे भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हमें उन हीरो की याद दिलाता है जिन्होंने एक आज़ाद और एकजुट भारत का सपना देखा और उसके लिए अपनी जान तक दे दी। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे यही तारीख जो एकता के बलिदान का प्रतीक थी, वो बंटवारे की नींव रखने वाले एक राजनीतिक फैसले की भी गवाह बनी। और यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास हमारे सामने आता है। सोचिए जरा, जहां 1931 में देश को जोड़ने के लिए जान दी गई, वहीं ठीक 9 साल बाद उसी 23 मार्च की तारीख को इतिहास ने एक बिल्कुल ही अलग करवट ली। ये फर्क बहुत गहरा है। 1931 में लड़ाई थी एक अखंड आज़ाद भारत के लिए, लेकिन ठीक 9 साल बाद 1940 में उसी तारीख को मांग उठी मुसलमानों के लिए अलग राज्यों की। इसी मांग ने आगे चलकर भारत के बंटवारे का मंच तैयार कर दिया। तो हुआ ये कि 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर के मिंटो पार्क में लाहौर रेजोल्यूशन पास किया। इसमें साफ तौर पर भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई। इसी प्रस्ताव ने 1947 में पंजाब के उस भयानक बंटवारे की नींव रखी जिसने इस इलाके के सामाजिक ताने बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। लेकिन रुकिए, 23 मार्च का इतिहास बस यहीं तक सीमित नहीं है। इस तारीख के साथ कुछ और भी अहम घटनाएं जुड़ी हैं जो इसकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प और जटिल बनाती हैं। जैसे कि 1923 में इसी दिन क्रांतिकारी लाभ सिंह ढड्डा पर एक जानलेवा हमला हुआ जो उस दौर के राजनीतिक तनाव को दिखाता है। फिर 1938 में पटियाला के बहुत ही प्रभावशाली महाराजा भूपेंद्र सिंह का निधन हुआ, जिसे रियासतों के एक युग के अंत की तरह देखा गया। और अगर हम थोड़े मॉडर्न दौर में आए तो 1985 में इसी दिन टोरंटो में सिख महिलाओं की भूमिका पर एक सेमिनार हुआ जो विदेश में बसे भारतीय समुदाय के सामाजिक विकास की एक झलक देता है। तो जब हम इन सारे ऐतिहासिक धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो 23 मार्च की एक बहुत ही पेचीदा और कई परतों वाली तस्वीर उभरकर सामने आती है। तो देखिए, 1931 में ये तारीख एक एकजुट देश के लिए बलिदान का दिन बनी। 1940 में यही तारीख अलगाव की राजनीति का एक अहम मोड़ बन गई और 1938 में इसने रियासतों के एक दौर के खत्म होने का भी संकेत दिया। एक ही तारीख, लेकिन उसके मायने कितने अलग अलग। तो कुल मिलाकर 23 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये शहादत, बड़े बड़े राजनीतिक बदलावों और सामाजिक विकास का एक संगम है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता, बल्कि अक्सर ऐसे ही विरोधाभासों से भरा होता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इतिहास एक ही दिन पर बलिदान और बंटवारे दोनों की कहानियां लिखता है, तो हम कौन सी कहानी याद रखना चुनते हैं? और हमारा ये चुनाव हमारे आज को कैसे बनाता है?